हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास का यूट्यूब चैनल। यहाँ आप क्लास 11, 12 आईआईटी और नीट के लिए अपने फिजिक्स की तैयारी करते हैं। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12 एचसी वर्मा वॉल्यूम 2 चैप्टर 29 से 28 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर जो है दैट इज है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए हम लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस 28 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है, टू आइडेंटिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर फास्टेंड टू द 2 ends ऑफ ए स्प्रिंग। यानी एक स्प्रिंग है, उसके दो कॉर्नर पे दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है एकदम बराबर, हूबहू बराबर, यानी दो बराबर चार्ज है, किसी स्प्रिंग के दो कॉर्नर पे है। इंच ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर एंड नेचुरल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं एक स्प्रिंग। अच्छा, द सिस्टम रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, यानी टेबल बनाते हैं, इस टेबल के ऊपर स्प्रिंग बनाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग के दो कॉर्नर पे दो चार्ज है और दोनों चार्ज बराबर है। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये चार्ज Q और ये चार्ज Q, दोनों चार्ज बराबर होने से क्या होगा, रिपल्सन होगा। दोनों चार्ज एक दूसरे को फेंकेगा, ठीक है, रिपल्सन होगा। यानी इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा और इस पर फोर्स इस तरफ लगेगा। जब ये चार्ज इस तरफ खिंचाएगा तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है वह फोर्स जो अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त करना चाहता है, वह फोर्स जिसके लगाने से वह वस्तु अपने जगह को फिर प्राप्त करना चाहता है। ध्यान दीजिएगा, यह प्रकृति का नियम है। आप किसी को हटाएंगे तो वह अपनी जगह पे आने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। इसी को रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे ये इधर खिंचाएगा, ये खिंचा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तो स्प्रिंग पे लगेगा स्प्रिंग फोर्स जो इसके विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो विपरीत दिशा में कितना फोर्स लगेगा, kx। सेम चीज इधर भी लगेगा, यानी इस पे Fe इस तरफ लगेगा तो इस तरफ kx। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये क्या कहा जा रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट इतना, नेचुरल लेंथ, द सिस्टम रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। इसका मतलब ये फोर्स 0 है, तभी ये सिस्टम रेस्ट पे है। ठीक है, ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा। इसका मतलब सिस्टम तभी रेस्ट करेगा जब Fe बराबर होगा kx के, और Fe का मतलब हो गया k q1 q2, और दोनों का चार्ज सेम है k q² बाई दूरी जो नेचुरल लेंथ होगी। तो नेचुरल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर, यानी 10/100 मीटर। ठीक है, यानी 1/10 मीटर। तो 1/10 यानी 1/100 हो गया। 1/10 का जो स्क्वायर करेंगे तो 1/100 हो गया। छोड़िए, मैं लिख ही देता हूं, 1/10 का स्क्वायर इजिकल टू kx। k का मैग्नीट्यूड यहां लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 100। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट है k, इसका वैल्यू 100 है, और x इज द एक्सटेंशन। आपको वही निकालना है, फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। एक्सटेंशन यानी kx। आपको ये निकालना है कि कितना एक्सटेंशन हुआ स्प्रिंग के लेंथ में। ठीक है, स्प्रिंग के लेंथ में कितना एक्सटेंशन हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। k यानी 9 इंटू 10⁹, q का वैल्यू दिया हुआ है आपको 2 इंटू 10⁻⁸,
तो मैं यहां लिखूं 2 इंटू 10⁻⁻8 का स्क्वायर बाई 1/100, तो 1/100 इज इक्वल टू 100x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं सॉल्व करके लिख सकता हूं, ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 9 जा 36 इंटू, ध्यान दीजिएगा 10⁻⁻8 का स्क्वायर यानी 10⁻16, ठीक है, और प्लस 9 पावर है यानी 10⁻7 बचा, और प्लस 2 ऊपर जाने पर 10⁻5 हो गया, इक्वल टू 10 का स्क्वायर x। क्लियर? ये 10 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आएगा, और जब इसको हम न्यूमरेटर में लेंगे 10 का पावर -2 हो जाएगा, यानी 10 का पावर -7 आ जाएगा फिर से। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, x इक्वल टू, सो x इक्वल टू 36 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, इसको ये इतना मीटर में आ गया, ये इतना मीटर में आ गया, और अगर मैं सेंटीमीटर में लिखना चाहूं तो x इक्वल टू, अगर सेंटीमीटर में लिखना चाहूं तो हो जाएगा आपको 0.36, क्योंकि ये मीटर में है, और आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसको 100 से गुना करेंगे, सॉरी 100 से गुना करेंगे तो 36 इंटू 10⁻⁻5 cm, इतना सेंटीमीटर हो गया। तो एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में एक पार्ट और लिखा हुआ है कि यह एक्सटेंशन जो है x, जो एक्सटेंशन है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू नेचुरल लेंथ। हाँ, छोटा है, क्योंकि नेचुरल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, नेचुरल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, और जबकि एक्सटेंशन कितना है 36 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, तो यह नेचुरल लेंथ की तुलना में बहुत छोटा एक्सटेंशन है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं मिटाता हूं। चलिए